है क्लास 9th के बच्चों, यानी जो ऐसे छात्र एंड छात्राओं, बालक एंड बालिकाओं, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों जो क्लास 8th पास कर चुके हैं और अब 9th में जाने वाले हैं, जो क्लास 8th पास कर चुके हैं और अब 9th में जाने वाले हैं, वो मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। मेरी कुछ बातों को, मैं ज़्यादा आपसे मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, बस मेरी कुछ बातों को आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक वीडियो मैंने क्रिएट किया हुआ है, हो सकता है वीडियो वो वाला पहले अपलोड हो जाए, ये जो आज का वीडियो है वो अपलोड हो जाए। तो उस वीडियो में सबसे पहले तो आपका जो डर है कि क्लास 8 से 9th, ये जो डर है ना क्लास 8 से 9th में जाने का, ये डर बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपको पूरी साल क्या करना है क्या नहीं करना है उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं या जो भी देखेंगे या जो ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस वीडियो को देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हो सकता है वो वीडियो अभी अपलोड ना हुई हो, अपलोड हो जाएगी, तो जैसे जो भी चीज़ें होंगी यानी उस वीडियो को पहले आपको देखना है। और जो जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, जो जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, आप बस उस चीज़ को फॉलो कर लेना। बहुत बड़ी चीज़ मैंने उस वीडियो में नहीं बताई है, आप बस उस चीज़ को फॉलो कर लेना। गारंटी देता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे आसमान छुएगा, यानी 100% हो जाएगा बिल्कुल एकदम। जो अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, नथिंग, कुछ भी नहीं पढ़ा है क्लास 8th में, आप 0 लेवल पे हैं, मैंने जो बातें बताई हैं बस आप उसको मेरे भरोसे पे फॉलो कर लेना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये एक अनाउंसमेंट ये है, ठीक है ना। दूसरा अनाउंसमेंट मैं पहले ही आपसे कर दे रहा हूँ, फिर ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना है। आज का पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपका ही फ़ायदा है। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है, एक तो ये अपना मेन चैनल है ही, मेन चैनल के अलावा आपको ये चैनल ज्वाइन करना है, अशहद, और उसके बाद वहीं साथ में आपको अकेडमी। तो ये अकेडमी, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा 9th एंड 10th का, 9th और 10th का आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट, पहले आप इसको कर लीजिएगा, सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डालूंगा। यानी 9th की केमिस्ट्री पूरी सिस्टमेटिक चलेगी, 9th की फिजिक्स पूरी सिस्टमेटिक चलेगी, बायोलॉजी पूरी चलेगी, या और भी टीचर अगर ज्वाइन करेंगे तो सबका एक सिस्टमेटिक चलेगा। तो मेन चैनल आपको नहीं छोड़ना है, साथ में इस चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। अब मैं आपको पूरा प्लान समझा रहा हूँ कि पूरा प्लान है क्या। इस चैनल को छोड़ना मत, यहाँ आपको सिस्टमेटिक चीज़ मिलेगी, है ना। इसमें क्या है, सारे क्लासेस होते हैं 9, 10, 11, 12, 6, 7, 7, उसमें सिर्फ 9th और 10th करेगा। अब आपको सिस्टमेटिक काम क्या करना है, सबसे पहला काम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास 9th केमिस्ट्री शुरू करने से पहले ये ज़रूर देखें। यानी ये जो वीडियो आपका है, ये वीडियो बिल्कुल बेसिक है। बेसिक का मतलब ये है कि आपने जो क्लास 8th पास किया है उससे लिंक जो भी चीज़ें 9th में है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सेकेंड चीज़ क्या है बेटा, मेरा एक प्लान पूरा ये है कि मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगा 0 लेवल से, एकदम 0 लेवल से, मतलब इतना 0 लेवल से पढ़ाऊंगा जो आपने आज तक सोचा नहीं होगा। तो हमारे जो वीडियो रहेंगे, एक तो बेसिक से रहेंगे, दूसरे शॉर्ट रहेंगे, यानी बहुत लेंदी वीडियो नहीं जाएगा हमारा, बहुत लेंदी वीडियो नहीं जाएगा, शॉर्ट रहेगा, स्टेप बाय स्टेप में चलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, प्लेलिस्ट से आपको वो चीज़ें देखनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा मैं इस बार आपको क्या कंटेंट देने वाला हूँ, जो पूरे इंडिया में मैं गारंटी लेता हूँ उस कंटेंट को कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये आपको समय रहते रहते पता चल जाएगा। आइए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आइए देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द मैटर। तो आपने क्लास 6, 7, 8 से पढ़ा होगा कि मैटर वो चीज़ होती है जिसके पास मास होता है और स्पेस होता है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ के पास मास और स्पेस अगर है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मास और स्पेस होना चाहिए, है ना। पूरी फुल डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 ही आपका फुल डिटेल में हम वहाँ बात करेंगे। अभी आपको क्या जाना है कि मैटर वो चीज़ होती है जिसके पास मास या स्पेस होता है। सिंपल सी चीज़ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं उनके पास मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस घेरती हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटर्ड, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज़,
टेस्ट, स्मेल, इन लोगों के पास कोई मास नहीं होता है। ना आप इसको देख सकते हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि ये देखो लव दिख रहा है, वो फील किया जा सकता है, लेकिन कोई मास नहीं होता है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इन्हें मैटर नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इन्हें मैटर नहीं बोलेंगे। पहली चीज़ ये क्लियर, पहला बेसिक। दूसरा बेसिक ये आता है क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं। तो हमने कहा एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा कि कुछ चीज़ें जो आप देख सकते हो, कुछ चीज़ें जो आप देख सकते हो, या फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपसे ये बोलूँ कि नीचे देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपसे बोलूँ जो चीज़ें चेंज नहीं होती, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, ये सारी उस चीज़ की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी कि यार देखो ये दिखने में कैसा है, ये दिखने में कैसा है, इसका वॉल्यूम कैसा है, ये सारी चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हो उसको आप रिएक्ट किससे करा रहे हो, क्या वो रिएक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, और जब भी रिएक्शन देगा तो वो चीज़ें बदल जाएंगी, जब भी रिएक्शन देगा तो वो बदल जाएगी। अभी आप देखेंगे क्लास 6-7 में आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज में जो सामान वैसे ही है वैसा ही रहता है, यानी आप अपनी पेन को 2 टुकड़ों में तोड़ दो तब भी तो पेन ही है, तो उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसी पेन को आप जला दो तो क्या होगा, वो केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ हो रही है, बेस के साथ हो रही है, एयर है, वाटर है, या अदर केमिकल्स हैं, जब इनके साथ कोई रिएक्शन होगी तो उसे बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक। अगली कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर में ये है, कैन दिस प्रॉपर्टी बी ऑब्जर्व विद नो केमिकल चेंज, यानी अगर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, देखो नो केमिकल चेंज, अगर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है उसे बोलेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटिटी पे अगर डिपेंड कर रही, डज द प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, अगर वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उसे बोलेंगे एक्सटेंसिव, यानी देखो एक्स डिपेंड कर रहा है यानी मास है, जाहिर सी बात है मास, थोड़ा सा लोगे कम मास है, थोड़ा सा लोगे कम मास है, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा मास होगा, वॉल्यूम होगा, शेप होगा, ये यानी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। लेकिन जो कलर है वो क्वांटिटी पर डिपेंड है, भाई सोना थोड़ा सा लो या ज़्यादा लो रहेगा तो वही कलर का। डेंसिटी हो गई, पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब अगर ये केमिकल चेंज हो जा रहा है, केमिकल चेंज हो जा रहा है तो उसे बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, यानी वो किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड बेस साल्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मैटर, हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैटर में क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात है, मैटर में प्योर सब्सटेंस आएंगे। प्योर का मतलब क्या होता है, कोई मिलावट ना हो, प्योर में कोई मिलावट ना हो, प्योर आएगा। जिसमें एलिमेंट्स आएंगे, यानी मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, मेटलॉइड, ये सारे अपने आप में क्या होते हैं, प्योर होते हैं। यानी आप मान लीजिए एक लोहा लेते हैं तो लोहे में जो भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, लोहे के होंगे। ऐसे ही आएंगे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आएंगे, इनकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं हिंट दे रहा हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनका पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, आप फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आपको वीडियो वो धीरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालता जाऊंगा, आपको बस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए चलना है कि किस मेरी प्लेलिस्ट में आया कि नहीं आया, सही है ना। आप जाके 1-2 दिन में 3 दिन में चेक कर लिया करना, वीक में एक बार चेक कर लिया करना कि प्लेलिस्ट में 9th की प्लेलिस्ट में क्या आया क्या नहीं, दोनों चैनल ज्वाइन करने हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्योर, अगर कोई मिलावट हो जाए उसे बोलेंगे इम्प्योर, जिसमें हम मिक्सचर हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, धीरे धीरे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके अब आते हैं कुछ टर्म जो आपने क्लास 8th में भी पढ़ी होगी, उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। देखो सबसे पहली टर्म आती है मैलिएबल, यानी किसी को भी आप थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं, यानी जो ब्रेक नहीं होता है। डक्टाइल का मतलब किसी भी चीज़ को आप तार में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्मल कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर, थर्मल का मतलब हीट, जिसके अंदर हीट कंडक्ट होती है यानी फ्लो होती है, यानी जो आप पतीली नीचे से गर्म करते हैं तो पूरी गर्म हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे वायर है कि आपका वायर कहाँ होता है, सर्किट में, लेकिन कहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है, दूर दूर तक। लसरत का मतलब शाइनी, शाइनी का मतलब क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट करेगा, शाइन करेगा, चमकेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ब्रेक ना हो, लचीलापन, लचीलापन, बड़ी बड़ी ब्रिज वगैरह देख लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी होती है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपोराइज होता है। डेंसिटी कितना भारी है, ये आपको डेंसिटी भी पढ़ाने वाला हूँ। सोनोरस का मतलब रिंगिंग साउंड देता है कि नहीं देता है। अब ये मेटल और नॉन मेटल में कुछ कंपैरिजन है जिसको आप देख सकते हैं। ये कंपैरिजन ऐसा है कि अगर आप अभी पढ़ लेंगे, 10th में पढ़ लेंगे, है ना, सब कुछ डिक्टो है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब देखो मेटल बेस्ट कौन मैलिएबल होता है, जाहिर सी बात है, बेस्ट कौन है, गोल्ड और सिल्वर, जबकि नॉन मेटल ना ही मैलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है। डक्टाइल में गुड कौन होते हैं, एल्युमिनियम एंड कॉपर, बेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर, और गुड क्या होते हैं, एल्युमिनियम एंड कॉपर। थर्मल कंडक्टिविटी में ऐसे ही बेस्ट सिल्वर होता है,
गुड कॉपर और एल्युमिनियम होता है, पुअर लेड एंड मरकरी होता है। जबकि ये क्या कहते हैं, कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बैड या इंसुलेटर बोलते हैं। लेकिन डायमंड हीट को कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो डायमंड आपका और एक आपका ग्रेफाइट, ठीक है ना। इसीलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। आपने एनोड कैथोड की रिएक्शन पढ़ी होगी ना, इसीलिए उसको लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब लोअर क्या है, आयरन और मरकरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में है ना, लोअर कौन है, पुअर, ठीक, आयरन और मरकरी लोअर है। बाकी बेस्ट में आपको दिख ही रहा है कौन कौन है। यानी देखो, बेस्ट में सिल्वर है, गुड में कॉपर और एल्युमिनियम है। इसमें क्या ये दोनों पॉइंट आपके सेम रहेंगे, है ना। जैसे ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट वहाँ भी हैं, ये दोनों पॉइंट यहाँ भी हैं, और ये दोनों पॉइंट यहाँ भी हैं। बस यहाँ पे पुअर है लेड और मरकरी, यहाँ पे लोअर है आयरन और मरकरी। ओके, अब लस्टरस की बात करते हैं। शाइनी, गोल्ड और सिल्वर है ना, ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। जबकि यहाँ पे डल होता है, आयोडीन क्या होता है, लस्टरस होता है ना। कई जगह ग्रेफाइट या और भी दिया होता है। हार्डनेस में देखेंगे तो अक्सर ये हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो नाइफ से कट कर सकते हैं। इसमें भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड होता है हार्डेस्ट नेचुरल होता है, सबको पता है ये बात। टेंसाइल स्ट्रेंथ में कौन है, देखो आयरन है, ब्रिज वगैरह बनाने के काम आता है, ठीक। लेकिन सोडियम पोटेशियम अभी बताया सॉफ्ट होते हैं। ऑल मेटल सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मरकरी होता है वो कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है, आपने बहुत बचपन से पढ़ा है। सॉलिड में इसमें क्या है भाई, कार्बन है, सल्फर है, और ये आपका फास्फोरस है। लिक्विड में क्या होते हैं, ब्रोमीन होते हैं। गैस में ये होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, इसकी हाई होती है, लेकिन गैस सारी ज़ाहिर दो। सोडियम और पोटेशियम क्या थे, नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और गैलियम को आपको ध्यान रखना है कि हाथ पे रखने पर ही क्या हो जाता है, वो पिघलना शुरू कर देता है ना, बॉडी हीट से ही। इसमें ग्रेफाइट का ज़्यादा होता है, डेंसिटी हाई होती है। फिर यही सोडियम पोटेशियम वही बार बार आ रहे हैं, हल्के हैं। सोनोरस की बात हो गई है, कलर की बात हो गई। ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी में सिंपल सी बात है, देखो केमिकल प्रॉपर्टी में सबको पता होता है कि देखो मेटल और ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करते हैं, कुछ 4-5 आप याद रखिएगा। मेटल और ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड बनाते हैं। भाई मेटल है तो ऑक्सीजन से क्या बनता है, ऑक्साइड। क्या बनता है, ऑक्साइड। देखो मेटल प्लस O2। भाई देखो O2 हमने क्यों लिखा है, तो याद आपको रखना है कि देखो हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, क्लोरीन हमेशा आप पढ़ेंगे Cl2 के फॉर्म में होता है। कार्बन चच्चा ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अकेले होते हैं। तो आपको ये याद रखना है ना, नॉन मेटल में इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक। चलो, तो बाकी जो मेटल होते हैं, मेटल अकेले ही होते हैं। मेटल भाई मेटल अकेले होते हैं ना, नहीं नॉन मेटल की हम बात करें। मेटल क्या होते हैं, सब अकेले होते हैं, तो इनकी कोई दिक्कत है नहीं। अगर शेप बन जाए तो मैं शेप बना के इसको बॉक्स में फिट कर दूँ ताकि ये कहीं जाए ना। ओके, चलिए भाई साहब आ जाइए। ओके, अब आते हैं, ये हमने बात कर लिया था मेटल प्लस ऑक्सीजन की। मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम प्लस O2, सोडियम प्लस O2 Na2O। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये Na2 आपने लिखा है, लेकिन Mg प्लस O2 के साथ सिर्फ एक Mg लिखा है। तो आपको रिलैक्स रहना है, आपको क्या रखना है, रिलैक्स, ठीक है ना, चिल्ल मारो। ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, या बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। अभी जानने का मतलब मैं बता देता हूँ, अगर हल्का फुल्का खाली बता देता हूँ। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है कितना, -2। अब बताओ सोडियम पे चार्ज होता है +1, सोडियम पे +1 होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम पे होता है +2, कितना होता है, +2। तो आप खुद बताओ, अगर यहाँ पे -2 है तो सोडियम पे +1 है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये भी -2 है, ये भी, तो इसको 1 से, यानी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही इसलिए धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको सिखाऊंगा, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है ना। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरी साल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं, मुझे और लोगों का पता नहीं, मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो आप याद रखिएगा, धीरे धीरे सबसे स्ट्रॉन्ग आप साइंस में बनने वाले हैं, धीरे धीरे। चलिए, अब ये तो हो गया।
अब हमको ये जानना है ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। आप रटे भी होंगे, मैंने कई बार बताया मोबाइल नंबर कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। लेकिन आइए देखते हैं, जब आपने जैसे ही पानी के साथ, भाई मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाया, और बचपन से आपने पढ़ा है पानी न्यूट्रल होता है, तो ये क्या बना लेता है MgOH ट्वाइस। अब खुद बताइए, जिसके अंदर होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर H+ होता है वो एसिड, जिसके अंदर OH होता है वो क्या होता है बेस। देख लिए क्या बन गया बेस। तो यानी क्या बन गया ये बेसिक बन गया, आपको पूरा प्रूफ मिल गया। अब सबको पता है कि बेस ब्लू करता है, यानी रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो बेस होता है वो क्या करता है ब्लू करता है, पहली चीज़। ऐसे ही जब नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, मेटल का मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल का नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे कार्बन प्लस O2 CO2, सल्फर प्लस O2 SO2। तो अब जब इसको भी आप पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसको मैंने N से लिखा कि भैया ये क्या होता है न्यूट्रल, ठीक है ना, ये भी क्या होता है न्यूट्रल। तो आप देखेंगे एक एसिड बना, धीरे धीरे नाम जानेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं है ये, अस धीरे धीरे सल्फ्यूरिक में क्या होता था SO4 होता था, तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ये कार्बोनिक एसिड बनता है, इसका नाम आप ज़्यादा सुनने वाले हैं, है ना। तो आपको दिख गया होगा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, अब आते हैं मेटल प्लस H2O। अब जैसे ही मेटल OH प्लस H2, यानी मेटल को वाटर के साथ अभी रिएक्ट आपने करवाया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना हाइड्रोक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस। जैसे देखो सोडियम को H2O NaOH, Mg का MgOH शायद, फिर वही कहानी सर यहाँ पे एक आपने क्यों लिखा है, यहाँ पे आपने 2 क्यों लिखा है। सेम वही रीज़न है कि OH पे चार्ज कितना होता है, यहाँ हल्का साइड में लिखता हूँ, OH पे चार्ज कितना होता है, पूरे OH पे चार्ज होता है -1। तो माइनस वालों के साथ 1 और जो 2 हैं +2 वालों के साथ 2। धीरे धीरे आप सीखने वाले हैं, रिलैक्स रहिएगा। अब हाइड्रोजन गैस तो निकली, अब हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करेंगे, तो याद रखिए पॉपिंग साउंड, यानी हाइड्रोजन गैस के पास जैसे ही माचिस को जलाएंगे पॉप साउंड देता है, सिंपल सी बात। और नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर आता है रिएक्शन मेटल और एसिड का, कि जैसे ही मेटल के साथ आप डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, पानी ज़्यादा है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी ज़्यादा है। तो साल्ट प्लस फिर से क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस, और साथ में हीट निकलती है। क्या निकलती है हीट, और ये एक्सोथर्मिक, भाई हीट निकल रही है, एग्जिट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपके कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आते हैं कोरिजन, आपने बहुत बचपन से पढ़ा है, कोरिजन का मतलब जंग लगना। लेकिन अब ना हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता, तो उनको लगता है कि जंग सिर्फ आयरन में लगती है, ऐसा नहीं। कोरिजन रस्टिंग और कोरिजन दोनों में डिफरेंस क्या है। कोरिजन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल प्रोसेस। जैसे फिर वही एग्जांपल देता हूँ, खाने और बिरयानी वाला ना, बार बार वही एग्जांपल आता है, रमज़ान चल रहा है ना, खाने और बिरयानी वाला। क्या देखो खाना, मैंने कहा कोरिजन, ये सब में हो सकता है ना मोस्टली, तो मैंने कहा खाना, अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। खाने का स्पेशल रूप क्या है, बिरयानी, है ना। तो यानी कोरिजन का स्पेशल रूप क्या है, वो है रस्टिंग। तो आइए देखते हैं, ये होता है Ag, आप यहाँ पूरा पढ़ के देखिएगा आराम से। Ag यानी सिल्वर, जब इसको एयर में रखा जाता है तो एयर में होता है H2S। क्या होता है H2S, ठीक है ना, यानी आपकी सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, H2S। इससे मिलके क्या बन जाता है सिल्वर सल्फाइड। देखो Ag का मतलब सिल्वर और S का मतलब सल्फाइड, जैसे O का ऑक्साइड है ना, देखो अब यहाँ लिख लो O-2, ये क्या था, अभी आपने पढ़ा मेटल का ऑक्साइड। तो ऐसे ही ऑक्साइड ऑक्सीजन का ही भैया होता है सल्फर, तो सल्फर का हो जाएगा सल्फाइड। तो ऑक्साइड सल्फाइड, ठीक है ना। धीरे धीरे आप लोग 1 बाय 1 पता चल जाएगा। तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा भाई, जबकि ये चमकदार होता है। ऐसे ही कॉपर क्या होता है, ठीक है ना, मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखो लिखा है मोइस्ट। अब मोइस्ट में क्या क्या, देखो मोइस्ट में क्या आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, मोइस्ट में पानी भी आ जाएगा। तो CO2 के साथ क्या मिल जाता है, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसे ही जब इसको एयर और मॉइस्चर यानी नमी मिलती है आयरन को, तो इसे बोलते हैं हम लोग रस्टिंग। अब बात समझ में आई, रस्टिंग किसे बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब क्या है कि जो मेटल होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, इतने सारे मेटल हैं, पूरा रिएक्टिविटीज़ क्या है, मेटल। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि रिएक्टिविटी लिस्ट किसकी अभी है फिलहाल हमारे पास नॉर्मली, हालांकि नॉन मेटल भी इसमें है, बट मेटल को हम रखे हैं। कौन सा मेटल किसके साथ कितना तेज़ रिएक्ट करता है उसके बेसिस पे रखा गया है। तो जो ऊपर हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। देखो एक चीज़ आपको ध्यान क्या देना, हाइड्रोजन भैया को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है, हाइड्रोजन। तो मैं इसको गोला लगा देता हूँ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के नीचे मैंने छापा बोला ही था,
हाइड्रोजन के नीचे ना देखो कॉपर CHAP, यहाँ बीच में क्या होता है, प्लेटिनम होता है, कई जगह नहीं दिया होता है, तो ये आपको छापा दिख रहा होगा, छा जो भी है ना, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन के नीचे लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप याद कर लीजिएगा, चाहे जो ट्रिक होगी 1 बाय 1 धीरे धीरे पूरी ट्रिक भी आएगी 1 बाय 1 ना, अभी हर जगह हमें ट्रिक से काम नहीं लेना है, धीरे धीरे हम काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मोस्ट रिएक्टिव है। अब आपको ध्यान देना क्या देना है, जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमारे काम का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे मेन काम किसका होता है, रिएक्टिविटी सीरीज का। तो मैं 1 बाय 1 इसको लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको दिख ही रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ RXN, ये डिरेक्शन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपल सी बात है कि देखो यार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको 2-3 तरीके से आपको याद रख सकते हैं, कैसे भी, ठीक है ना। एक तो क्या है कि जैसे मान लो एक पतला दुबला आदमी है, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये पतला दुबला आदमी है और पतला दुबले आदमी ने अपने हाथ में कुछ खाने वाला सामान ले रखा है। पतला दुबला आदमी है, खाने वाला सामान ये रखा है, ले रखा है ना, 2 ये। अब एक सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पतले दुबले आदमी के सामने अब 2 कंडीशन बनती है, सिंपल इसको याद रखना, 2 कंडीशन बनती है। एक तो छोटू मोटू आदमी आया इसके पास, अब बताओ ये छोटू मोटू आएगा, क्या इससे जीत पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं जीत पाएगा, लतिया मार के भगा देगा। लेकिन अब इसके सामने आया एक मोटू सा आदमी, एक मोटू सा तगड़ा सा आदमी आया, इसके सामने आया। अब बताओ क्या ये जीत जाएगा, बिल्कुल जीत जाएगा। और अगर ये जीत जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर ये जीत जाएगा तो जो भी उसका खाना पीना है, जो भी उसकी रोटी वोटी, जो भी है बिरयानी, जो भी सामान उसका है, वो छीन लेगा मोटू। और ये मायूस सा बेचारा क्या रह जाएगा, और ये मायूस सा वहाँ खड़ा रह जाएगा, है ना। इसके हाथ में लू पू, ये बेचारा पू ले लेगा ना, सिंपल सी बात है। तो यानी मैंने एक सिंपल सी बात आपको समझाई कि यार देखो, अगर ऐसा है ना, बस आपको जीतना है, सिंपल सी बात क्या है, आपको जीतना है ना, आपको जीतना है। अब सिंपल सी बात करते हैं, हाँ लाइट आ गई, ठीक। अब सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज को देखते जाना है, और आपको इतने सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, देखो Ag और ZnSO4, Ag और ZnSO4, Ag और ZnSO4। 1 मिनट वेट करिए गाइस, 1 मिनट। हाँ दानिश, हाँ काट रहे ना, हाँ घर हैं, गाड़ी ले लो ना, सरकार के साथ चले जाए, दवा ले ली, हम वीडियो बना रहे हैं। देख लो, बस देख लो, सरकार से बतिया लो। ठीक है गाइस, वो दवा आ रही है ना लखनऊ से पापा की। चलो इधर देखो Ag + ZnSO4। अब आपको ध्यान क्या देना है कि यार देखो ZnSO4 एक साथ हैं, सिंपल है ना, जो बड़े वाले हैं। अब भाई Zn के हाथ में SO4 है, Zn के हाथ में SO4 है। अब ये Ag छीन पाएगा कि नहीं छीन पाएगा, तो बताओ Zn कहाँ है, यहाँ देखना, Zn ऊपर Ag नीचे, Ag बेकार, यानी Ag बेकार है, यानी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। फिर हमारे Zn + कॉपर। अब रोटी किसके पास है, रोटी का मतलब क्या है, ये सल्फेट, यानी जो बड़े वाले हैं, रोटी का मतलब ये जो बड़े वाले हैं ना, तो बड़े वाले। अब ये सल्फेट जो किसके पास है, अभी कॉपर के पास है। अब कौन लड़ने आया, Zn। अब बताओ Zn ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे, यानी Zn जीत जाएगा, और Zn जीत जाएगा तो कॉपर पू ले लेगा, है ना, कॉपर क्या करेगा, पू ले लेगा, ठीक है। अब फिर आते हैं Ag + CuSO4, Ag + CuSO4। अब बताओ CuSO4 के साथ आज CuSO4 साथ में है, Ag आया और Ag फिर से नीचे है, Ag कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ललचाता हुआ रह जाएगा। अब आए AgNO3, आज Ag के साथ NO3 है, Ag के हाथ में खाना है, Ag के हाथ में अंडा रोल है, Ag के हाथ में वेज रोल है, सब कुछ है। प्लस कॉपर आया, देख के ललचा रहा है, कॉपर अब देखना पड़ेगा, कॉपर ऊपर है, Ag कहाँ है, नीचे, कॉपर कहाँ है, ऊपर, कॉपर उठा के पटक देगा। और जैसे ही कॉपर ने उठा के पटका, यानी कॉपर जीत गया, तो इसका मतलब क्या है, Ag पू ले लेगा, Ag क्या करेगा, पू ले लेगा। फिर आया FeSO4, आज Fe और Zn में लड़ाई है, बताओ कौन जीतेगा। तो हमने कहा सर देखो Zn ऊपर है, Zn जीतेगा, और अगर Zn जीतेगा तो इसका मतलब Fe को भगा देगा, Fe को पू कर देगा, भाग जाएगा इधर। फिर आज लड़ाई किस में है, Zn में है, और लड़ाई किस में है, एल्युमिनियम में है। तो अगर आज लड़ाई इन लोगों में है तो बताओ कौन जीतेगा, Zn और एल्युमिनियम में। सर एल्युमिनियम ऊपर है, आज एल्युमिनियम जीत जाएगा और Zn पू ले लेगा। फिर हमने बात किया CuCl2 की, हमने किसकी बात किया, CuCl2 की प्लस Pb की, CuCl2 प्लस
Pb, CuCl2 प्लस Pb। अब CuCl2 है प्लस Pb, तो आप बताओ एक कॉपर में लड़ाई है, एक Pb में लड़ाई है, बताओ कौन जीतेगा? Pb ऊपर है, सिर्फ आपको ये देखने जाना है जो ऊपर है वो जीत जाएगा। सिंपल सी कहानी है, इतने सारे रिएक्शन आपके पास हैं। तो एक कहानी सिंपल सी क्या है कि अगर ये ऊपर है तो आज कहाँ है, आपको ये देखना है कि जो ऊपर है वो जीत जाएगा। तो ये आज मोटा वाला ऊपर था, उठा के उसने पटक दिया, छीन लिया, ऊपर वाला जीतेगा। तो सिंपल है, जो ऊपर है वो जीत जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगी। इतनी सी कहानी। तो ये क्लास 9th का बेसिक है। अब आपको सिर्फ इतना बताना है, इतना, ये केमिस्ट्री है, धीरे धीरे फिजिक्स भी आएगी और भी सारी चीज़ें। तो आज इतनी सारी मैंने मेहनत आपके लिए किया है, बस आपको एक चीज़ मेरा साथ देना है, वीडियो को लाइक करना है। जितने भी दोस्त हैं इस स्कूल के, दूसरे स्कूल, किसी भी स्कूल के, आप उनको शेयर करिएगा। और दोनों चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, दोनों चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जुड़ जाइए एकदम अच्छे तरीके से, अगर आपको केमिस्ट्री को और यानी साइंस को सबसे बेस्ट करना है। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में और भी अमेजिंग चीज़ों के साथ। इस चैनल को प्लीज़ मत छोड़िएगा, वरना ये कंटेंट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप पढ़ कर देख लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस चले जाइएगा। धीरे धीरे कंटेंट आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।